वेलकम टू कनीज क्लासेस। आज हम बुद्धि के संबंध में अध्ययन करेंगे। बुद्धि को अंग्रेजी भाषा में इंटेलिजेंस कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बुद्धि क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। पशुओं की तुलना में मनुष्य को ज्ञानात्मक योग्यताओं से संपन्न माना जाता है। हम जानते हैं कि जानवर और इंसान में बहुत फर्क होता है और इस फर्क की खास वजह मनुष्य का ज्ञान है। बुद्धि ही पशु और मनुष्य में विभेद कर सकती है। बुद्धि मनुष्य को विवेकशील प्राणी बनाती है। इसके माध्यम से वह तर्क कर सकता है, भेद कर सकता है, किसी भी चीज़ को समझ सकता है और कोई भी नई सिचुएशन या कोई भी कठिन परिस्थिति है उसका वह सामना कर सकता है। सभी मनुष्य एक से नहीं होते हैं, उनमें व्यापक विभिन्नताएं पाई जाती है। एक अध्यापक इन विभिन्नताओं को आसानी से पहचान सकता है। मान लीजिए किसी अध्यापक की कक्षा में 30 छात्र हैं, तो वह प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व से भलीभांति परिचित होता है कि कौन सा छात्र प्रतिभाशाली है, कौन सा पिछड़ा है और कौन सा स्लो लर्नर है। सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और मनोविज्ञान में इसे ही बुद्धि कहा जाता है। आइए हम पढ़ते हैं बुद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। ये लैटिन भाषा का इंटेलिजियर या इंटेलिजेंसिया से आया है। इसका अर्थ है अंडरस्टैंड या समझना। इसमें ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। एक और तथ्य है, सर्वप्रथम केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। बुद्धि अमूर्त होती है, यह हमारे मस्तिष्क में होती है। सामान्य अर्थ में तेजी से सीखने, समझने, स्मरण, तार्किक चिंतन के गुण को बुद्धि कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं बुद्धि की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है समायोजन की योग्यता, दूसरी है सीखने की योग्यता और तीसरी है अमूर्त चिंतन की योग्यता। जिन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा है उसमें है स्टर्न, क्रूज, बर्ट, कॉल्विन और फ्रीमैन। जिन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है उनमें है बकिंगम, डियरबॉर्न, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, गॉल्टन और फ्रीमैन। और जिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है उनमें हैं अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, टर्बन और फ्रीमैन। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि फ्रीमैन महोदय, इन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता भी कहा है, सीखने की योग्यता भी कहा है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी कहा है। अब हम पढ़ते हैं समायोजन की योग्यता, अर्थात व्यक्ति में एडजस्टमेंट की कितनी योग्यता है। जैसे कोई व्यक्ति सैनिक बनना चाहता है या कोई पुलिस सेवा में चयन होता है किसी का, तो कठोर ट्रेनिंग के बाद भी वह वहाँ समायोजन कर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनकर निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें समायोजन की योग्यता बहुत अच्छी है। इसमें सबसे पहले परिभाषा दी है स्टर्न महोदय ने। वो कहते हैं बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की योग्यता है। दूसरी परिभाषा क्रूज है। उन्होंने कहा बुद्धि नवीन तथा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। बर्ट महोदय कहते हैं कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि फ्रीमैन महोदय जो है वो क्या कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, समायोजन की शक्ति और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न। ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक क्षमता होगी वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। इसमें सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आते हैं गाल्टन। वो कहते हैं कि बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। बकिंगम महोदय कहते हैं कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। और डियरबॉर्न कहते हैं कि बुद्धि सीखने अथवा अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह ऐसी बौद्धिक योग्यता है जिसमें व्यक्ति उच्च प्रकार की चिंतन क्षमता, तर्क, वितर्क, शाब्दिक, सांकेतिक समस्याओं का समाधान करता है। मतलब इसमें कोई भी मूर्त वस्तु नहीं होती है, अमूर्त चिंतन योग्यता होती है। इसमें सबसे पहले
मनोवैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड बिने। ये कहते हैं बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। स्पीयरमैन कहते हैं बुद्धि तर्कयुक्त चिंतन है। और टर्नमन महोदय कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। कुछ अन्य परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है वुडवर्थ। ये कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुड्रो कहते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। रेक्सटाइट कहते हैं बुद्धि वह योग्यता है जो उद्देश्य की पूर्ति तथा समस्याओं के हल के लिए हमारे मस्तिष्क में विचारों को जागृत करती है। अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता है। It is ability to adjust with the environment, ability to learn and ability to carry out abstract reasoning.